सो है गाइस, मैं हूं कार्तिक और उस सीरियल की आगे वाली कहानी के अंदर देविका नई मिस्ट्री सॉल्व करती नजर आएगी। लेकिन आध्या के इस कांड ने पूरे राज पे से जो है पानी फेर दिया है। यानी कि आगे वाली कहानी में देविका की उलझने और भी ज्यादा उलझने वाली है, क्योंकि सोल्व होने का नाम नहीं मेकर्स लोग ले रहे हैं, ना ही यहाँ पर शो के राइटर्स यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भैया अनुज अनुपमा को तो छोड़ो, चलो आध्या की मिस्ट्री तो जल्दी से सॉल्व करें। लेकिन भैया उलझने ऑडियंस की और हमारी और ज्यादा तब उलझ जाती है जब हमें पता होता है कि अंकुश और बरखा ने रियली में क्या कांड किया हुआ है। और यहाँ पर शो में अनुपमा और देविका को ये नहीं पता होता है कि भैया आखिरकार अंकुश और बरखा छुपा क्या रहे हैं। और हम अंदर से कह रहे होते हैं कि भैया आप पागल हो क्या, ये चीजें छुपा रहे हैं, फटाफट से जाकर अंकुश और बरखा को पकड़ो, वो सारा सच तुम्हें उगलते या फिर बताते नजर आएंगे। आगे वाली कहानी में आपको थोड़ी सी चीजें और भी ज्यादा उलझती नजर आएगी, क्योंकि आध्या का पता देविका को लग चुका है। आध्या के वहां तक पहुंच भी जाती है, उसके पहले ही आध्या को पता चल चुका है कि आखिरकार उसका पीछा कौन कर रहा है, और उससे वो दूर भागने की कोशिश भी करती, क्योंकि देविका का और उसका आमना सामना यूएस के घर के अंदर हो चुका था, जहां से आध्या सतर्क हो चुकी है। फिर देविका को जैसे ही पता चलेगा आध्या यहाँ पर, वो जाएगी, आध्या से बात करेगी। अब आध्या से बात करेगी तो भैया आध्या पहले ही पल्ला झाड़ लेगी कि उससे बात नहीं करनी है, उसे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि देविका जाते अनुपमा और अनुज की यहाँ पर प्रेम कहानी का बखान करने लग जाती है कि भैया तुम्हारे पास ऐसे हैं वैसे हैं ये हो। लेकिन आध्या तो पहले से मन बना चुकी थी, पिछले 6 महीने से उसके माइंड में और उसके मन में यही चल रहा है कि भैया वो अनुपमा और अनुज के साथ ना ही रहना चाहती, ना ही उनका चेहरा देखना चाहती, वो दोनों उसके लिए मर चुके हैं। अब भैया जो इंसान 6 महीने तक इस बात को रट रहा हो, उसके सामने आकर तुम एकदम से बखान करो कि नहीं भैया आध्या तुम्हें अनुज अनुपमा से मिलना ही पड़ेगा, एक बार तुम अपनी पॉप्स की शक्ल देख लो ये वो। लेकिन यहाँ पर वो समझेगी कि भैया ये तो झूठ बोल रही है और इसके सामने नहीं आए तो अच्छा है। आधा यहाँ पर देविका को बात को इग्नोर करने लगेगी, लेकिन जब अनुपमा जाएगी तब भी इग्नोर करेगी। लेकिन जब वो अपने पॉप्स की शक्ल अपने सामने देखेगी तो भैया आध्या का दिमाग खराब हो जाएगा कि आखिरकार उसके पॉप्स की ये हालत या ये शक्ल कैसे हो गई। अब भैया अनुज जैसे आध्या को देखता है, गले लगा लेता है, दोनों एक दूसरे से प्यार की झप्पिया पप्पिया देते हैं। लेकिन भैया अनुज के दिमाग में फिर से एक सवाल आता है कि ये अगर जिंदा है तो अनुज ने यानी कि अंकुश ने और बरखा ने उससे झूठ क्यों बोला। अब झूठ क्यों बोला ये तो आपको ही पता है, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और मुझे भी पता है। लेकिन भैया मेकर्स लोग यहाँ पे फिर ट्विस्ट डालते नजर आएंगे, यानी कि यहाँ से फिर से अंकुश और बरखा यहाँ पर अनुज को जो है गोलियां देने की, यानी कि उसकी दिमाग सेट करने की कोशिश करेंगे, माइंड वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया अनुज इस बार भैया अनुपमा के साथ है, और अनुपमा को तो पहले से ही पता था या शक था कि भैया अंकुश और बरखा झूठ बोल रहे हैं। जो मैनेजर से यहाँ पर अनुपमा की बात भी हुई थी कि क्या बात है, कुछ मेकर्स लोगों ने क्लू छोड़ दिया था, क्योंकि अंकुश और बरखा की एंट्री हो गई तो यहाँ पर मैनेजर सदमे में आ गया था, इनकी बहक गया था कि भैया उसे कुछ नहीं बताना। लेकिन आगे वाली कहानी भैया कांड से पर्दा हटता नजर आएगा, और बहुत जल्द यहाँ पर कहानी में बड़े बदलाव होते नजर आएंगे। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली। अब अगर आपको इसके भी आगे की जानकारी जाननी है तो उसके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि सेम चैनल पर आएगी। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।